Right, so listen very carefully. In the last lecture, we discussed about Alzheimer's, okay? Now we'll discuss about frontotemporal dementia, formerly called पिक डिजीज़. पिक डिजीज़ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसको जो है फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ द अर्नोल्ड पिक. ओके, देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ अर्नोल्ड पिक. डॉक्टर पिक ने इसको डिस्कवर किया था. फाइन, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिक डिजीज़, राइट? सो दिस इज़ अर्नोल्ड पिक. अच्छा, अर्ली चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर. सबसे पहले जो मतलब आपको फीचर्स मिलेंगे, सिम्टम्स, वो क्या होंगे? दैट विल बी रिलेटेड टू पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर चेंजेस, राइट? ओके, एक नॉर्मल पर्सन था जो कि सबके साथ खेलता था. ओके, ही वॉज वेरी सोशल, सबके साथ घूमता था, सबके साथ खेलता था. ओके, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, राइट? वो हमेशा अपनी बातों का ख्याल रखता था, अपनी बातों से किसी को हर्ट नहीं करता था, राइट? किसी को भी हर्ट नहीं करता था. ही वॉज नॉट वेरी ज़िद्दी, ही वॉज नॉट वेरी स्टबर्न, मूड स्विंग्स नहीं होता था. ओके, उसको फाइन नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता था. लेकिन क्या है, अभी उसके उसके पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंजेस आई है, राइट? पर्सनालिटी और बिहेवियर में. एंड आई डिस्कस्ड विथ यू इन द लास्ट लेक्चर कि कौन कौन से पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस है. जैसे कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अभी कोई मूड नहीं है उसका, मतलब क्रिकेट खेलने का उसका मूड ही नहीं बनता, राइट? उसके अलावा है फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, राइट? दूसरों को मतलब इसकी बातों से दूसरों को क्या फ़र्क पड़ता है? ही रियली डजंट केयर अबाउट दैट. एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्टबर्न, राइट? जब इसको कुछ चाहिए तो वो चाहिए इसको. मूड स्विंग्स बहुत होता है, कभी खुश रहता है, कभी गमगीन होता है, राइट? समटाइम्स ही इज़ सैड, समटाइम्स ही इज़ वेरी हैप्पी, राइट? समटाइम्स ही इज़ डिप्रेस्ड. ओके, फाइन. एंड ही ऑल्सो डज थिंग्स विदाउट थिंकिंग. कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता कि अगर मैंने ये बोला या मतलब अगर मैंने ये किया तो आगे क्या होगा, राइट? ही रियली डजंट केयर अबाउट दैट. एंड ऑल्सो ही विल पास सो मेनी बैड कमेंट्स टू द पीपल, टू हिज फ्रेंड्स, टू हिज गर्लफ्रेंड, टू हिज फैमिली मेम्बर्स, राइट? ही विल इंसल्ट देम. फाइन. उसके उनके अपीयरेंस के बारे में कुछ बोल सकता है ये. ओके, उनके नाक के बारे में, उनके हेयर्स के बारे में, हेयर स्टाइल के बारे में, क्लॉथ्स के बारे में, राइट? सो ये कोई भी कमेंट पास कर सकता है. फाइन. इंक्लूडिंग दैट ये जो पेशेंट्स हैं दे विल हैव व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? एफेजिया, प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया. प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया का मतलब ये है ना कि इनके अंदर जो डोमिनेंट फीचर होगा ना, डोमिनेंट फीचर क्या होगा? एफेजिया का. दैट बेसिकली मीन्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज. ओके, एंड मे हैव एसोसिएटेड मूवमेंट डिसऑर्डर. अब ये क्यों होता है ना? दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस. अगर आपको पता हो कि हमारा जो फॉर एग्जांपल फ्रंटल लोब है ना, फ्रंटल लोब इज़ एसोसिएटेड विद द मोटर मूवमेंट्स. ओके, फ्रंटल लोब हमारा क्या करता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स, इनमें जो है मोटर फंक्शंस होते हैं. ओके, जो कि हमारे बॉडी के मोटर फंक्शंस को या मतलब मोटर मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं, राइट? जब फ्रंटल लोब ही उड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है देयर विल बी सम टाइप ऑफ मूवमेंट डिसऑर्डर्स. ओके, फ्रंटल एंड और टेम्पोरल लोब एट्रोफी. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, जब फ्रंटल लोब में या तो फिर टेम्पोरल लोब में, राइट? डू यू रिमेंबर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है? ये जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर TDP43 एंड टाउ प्रोटीन्स इनकी एक्यूमुलेशन होती है और ये क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से ये जो न्यूरॉन है आफ्टर सम टाइम दे विल डाई. ओके, और ये न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में. तो जब न्यूरॉन्स ही ख़त्म हो जाएंगे टेम्पोरल लोब से या फ्रंटल लोब से तो जाहिर सी बात है ये जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब इनकी होती है एट्रोफी. ओके, फाइन, इनकी होती है एट्रोफी. इंक्लूजन्स ऑफ हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन्स या तो फिर यूबिक्विटिनेटेड TDP43. सो आई डिस्कस दीज. ओके, या तो फिर टाउ प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होती है या तो फिर TDP43 की, राइट? एंड दीज टाउ प्रोटीन्स आर हाइपरफॉस्फोराइलेटेड, मीन्स दे हैव फॉस्फेट attached with them. Okay, right? So in the next one we will discuss about the Lewy body dementia, and it also came in the MCQ, so that basically means this is important. Okay, fine. Lewy body dementia.